आज की लाइफ कितनी तेज हो गई है। आज आप कोई भी मोबाइल खरीदो, जब तक आप उसको समझती हैं तब तक मार्केट में नया आ जाता है अपडेटेड मोबाइल। मतलब आज की डेट में अगर कोई शो में 4 महीने से ज्यादा टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप देखो अर्चना जी, स्मार्टफोन के जमाने में भी हम लोग लैंडलाइन से काम चला रहे हैं। अच्छा, पहले लोगों के पास कितना टाइम होता था, कोई जान पहचान वाला दिख जाता था तो पहले हाय कैसे हैं आप, तो सामने जाके हाल चाल पूछते थे, वो भी बताता था बस ठीक है, माँ बाप का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। आज की डेट में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। कोई जानकार दिख जाए ना, दूर से खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब देते हैं, और सब ठीक, हाँ निकल लो। क्रिकेट में देख लो आप, पहले 5-5 दिन के टेस्ट मैच हुआ करते थे, उसके बाद लोग बोर होना शुरू हो गए, फिर वनडे आ गया, उसके बाद 2020। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना कैप्टन एक दूसरे को फोन करेंगे, ट्रॉफी तेरी पैसे मेरे, चल खत्म। आजकल तो फोन पे मैसेंजर, आपको पता है पहले जमाने में, आपको तो पता है डाकुओं के जमाने की आप, पहले डाकू किडनैप करते थे ना, तो उनका एक आदमी घोड़े पे जा रहा था, वहां पे जाके ऐसे पेपर पे लिख के और पत्थर पे लपेट के संदेशा दे के आता था कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है ताराचंद, आके छुड़वा लो। ताराचंद भी देखता था, बेटा तो चलो ठीक है, ये जो पत्थर मार के तूने माँ की आंख फोड़ दी उसका क्या है? पहले चिट्ठी देने में कितनी मेहनत लगती थी, पहले पोस्ट कार्ड लेके आओ, फिर लिखो, फिर जाके लेटर बॉक्स में डालो, फिर एक डाकिया आता था, वहां से उठाता था, फिर जिस शहर जानी होती थी वहां पे भिजवाता था, फिर वहां का लोकल डाकिया आता था, फिर वो चिट्ठी तब जाके चिट्ठी पहुंचती थी 1 महीने बाद। अगर बच्चा पैदा होने की खबर देते थे ना, तो बच्चा 2 महीने का हो जाता था, तब जाके चिट्ठी पहुंचती थी। आजकल तो टाइम ही बदल गया है, वीडियो कॉल का जमाना आ गया। आजकल सीधा फोन उठाओ, ऐसी वीडियो कॉल, आदमी सामने से दिख जाता है, और आदमी के साथ जो है वो भी दिख जाती है, आदमी का बेड़ा गर्क। आजकल रेडीमेड का जमाना है, हर चीज रेडीमेड मिल जाती है आपको। पहले तो क्या माएं क्या करती थी, इधर बेटे की शादी हुई, उधर स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी, है ना, और सारा साल बहू को ताने देती रहती, कब दिखाएगी मुंह, स्वेटर पूरा हो रहा है। इधर बेटा बहू से चोट लड़ाता था, इधर मां सिलाइयां लड़ाना शुरू कर देती थी। अच्छा, कभी कभी तो स्वेटर के चक्कर में ना बच्चे पैदा करने पड़ जाते थे। हाँ, लेडी खुद बोलती, सुनो जी अम्मा का स्वेटर पूरा हो गया। अच्छा, अम्मा इतनी फास्ट होती थी ना, एक स्वेटर पूरा हुआ ना दूसरा शुरू कर देती थी। अम्मा का तो कुछ जाता नहीं है, उसको तो सिलाइयां चढ़ानी है। आदमी कहता था माँ तो टाइम ही नहीं दे रही है। कपिल, तेरी मम्मी का स्वेटर पूरा हो गया? पहले जब पराठे बनते थे बड़ा टाइम लगता था। पहले आटा गूंथने में आधा घंटा लगाओ, उसके बाद उसको 15 मिनट घी में सिकाई करो, उसके बाद 10 मिनट खाने में लगते थे, टोटल 1 घंटा लग जाता था। आजकल की डेट में देख लो आप, ऐसे बने बनाए आ गए हैं, लिफाफे में से निकालो, 2 मिनट में गर्म करो, खा जाओ। ये जो 2 मिनट में खा लेते हैं ना, इसको फिर निकलने में आधा घंटा लगता है। तो बात वही है, या तो पहले टाइम दे दो, नहीं तो बाद में देना पड़ता है। अर्चना जी, आजकल तो बड़ी फास्ट ट्रेन आ गई है ना, लेकिन पहले की ट्रेन जब आप आई थी नई नई मुंबई में, है ना, कोयले वाली, हाँ, कोयले और वो लकड़ी के पट्टे 4 बने होते थे, उस पर बैठ के तशरीफ आदमी की सुन्न हो जाती थी लंबे सफर तक सीधे, और वो छप भी जाते थे, पता है, ऐसे पूरे आदमी के पीछे डिजाइन छप जाता था 4। उसके बाद आदमी किसी के घर जाता था ना, लोग कहते थे आइए तशरीफ रखिए, कहता पहले वापस शेप में तो आने दो। आजकल आदमी को सब्र ही नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे आज की खबर है वो अगले दिन पता चलती थी। आजकल की डेट में आदमी मोबाइल पे लगा होता है, चलते चलते सारी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज देख लेता है। मुंबई में भीषण बारिश, उसके बाद पढ़ते पढ़ते खुद गड्ढे में गिर जाता है, और इसकी खबर बगल वाला आदमी पढ़ रहा होता है, एक आदमी मुंबई में खड्डे में गिरा। कितना फास्ट हो गया, लाइफ इतनी फास्ट हो गई। पहले हाथ से मटके लोग लस्सी बनाते थे, फटाफट लस्सी बनाई पिला दी किसी को, लेकिन आजकल की डेट में तो आप यकीन नहीं करेंगी, हाईवे पे कई ढाबे ऐसे हैं जब बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो वो वॉशिंग मशीन में लस्सी बना देते हैं। Really? उसके बाद आदमी पीता है, फिर उसको समझ में नहीं आती है जो मुंह में झाग हो रही है, ये दही की वजह से हो रही है, वॉशिंग पाउडर की वजह से। कई बार तो कोई आदमी बोलता है यार मलाई चबाई नहीं जा रही, तो बोलते अरे चाचा बच्चे का मौजा बाहर निकालो।
पहले के बच्चे जो होते थे लाइफ में थोड़ा स्लो होते थे। पहले कोई मेहमान आता था, आके नमस्ते करते थे, हेलो अंकल, माय नेम इज रवि, आई स्टडी इन सेकंड क्लास, पूरा बताते थे। आजकल के बच्चे आते ना, मेहमान पहले तो सामने नहीं आते, माँ बाप बुलाते "हे, तो जैसे मेहमान खड़ा ना यूं देख के माँ बाप बुलाते वापिस आ, नमस्ते करो अंकल को, अंकल चॉकलेट लेके आए, पहले दिखाओ। गेस्ट भी समझ जाता है इसकी नमस्ते का कोई मतलब नहीं, ऐसे कर बेटे कोई बात नहीं शेक हैंड, वो भी ऐसे शेक हैंड भी ऐसे करके, वो हाथ मिलाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। मेहमान को गुस्सा बड़ा आता है, फिर बोलते यही है आजकल सबके बच्चे ऐसे हैं। फिर जो मेहमान होता है ना, वो अपना गुस्सा निकालता है उसकी माँ को आंख मार के सॉरी। फिर मेहमान अपना गुस्सा निकालता है उसकी माँ को आंख मार के, बहन जी चाय मिलेगी। बहन जी चाय मिलेगी। पहले के टाइम पे गाने कितने स्लो स्लो होते थे, इतनी लाइफ मतलब फास्ट पेस में हो गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना फास्ट है। एक टंग ट्विस्टर आपको देते हैं, अगर आपने बोल लिया तो ये टंग ट्विस्टर है। पहले हाथ खड़ा करो, कौन बोलेगा? मैडम ने हाथ खड़ा किया। आपका नाम क्या मैम? श्रुति। ये आपने बोला है, आप सुन लो ध्यान से, ठीक है? रहने दो फोन, इतना कौन बोलेगा ये? बोलेंगे आप? सर ये वाला नहीं, दूसरा वाला बोल सकती हूँ। फिर मैं आपको फोन की जगह चाय पिला दूं, चलेगा? चलेगा सर। चलो मैं आपको नया वाला देता हूं, 2 लाइनों वाला, वो बोल के दिखाओ, ठीक है? चाचा के चौड़े चबूतरे पे। तो ये है चौड़े चबूतरे। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। ये ठीक है? ये आसान। 3 बार फास्ट बोलना एक साथ। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। अच्छा, और कोई है जो इनसे फास्ट बोल सकता? चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे ने चूहे को चील ने चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे ने। हाँ, नहीं, एक ही बार बोला और चाचा ने चाची को थोड़ी चबाया। देखिए अभी तो श्रुति फर्स्ट है। श्रुति फर्स्ट है अभी तक। और कोई अगर कोई मुकाबला करना चाहता है तो आ सकता है। हाँ जी मैडम। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। कौन सा खड़क सिंह? यही बोलना है आपको। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चबा डाला। चोंच से चबा डाला। चोंच से, चोंच से। चील ने चूहे को चोंच ओके, से एक चबा चांस और आपको। आज श्रुति मनी मन में प्रेम करी, इसका बीच में ही रुक जाए, इसके ये चबूतरे पे ही खड़ी हो जाए, इसकी चील मर जाए, हैं? इसकी चोंच बैठ जाए। हाँ जी। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। 3 बार बोलिए। बीच में चाचा ने कर डाला। चाचा ने ये नहीं करना बीच में, उन्होंने लगातार बोला, कंटिन्यूस नहीं बोलना आप। हाँ, 3 बार बोलिए। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। 3 बार। और नहीं होगा। ट्राई करो, क्या जाता है आपका? नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बार और बोलो, आपका क्या जा रहा है? आपका कौन सा बिजली का बिल आ रहा है? बोलिए आप। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। ओके, मैं इनसे बुलवाना चाहता हूँ, ये बहुत दूसरों को ना हुट कर रहा है, इनको माइक दे दो। ये लाल बालों वाला आदमी सीरियस क्यों हो गया? तेरे रंग क्यों उड़ गए? बैलो, चलो बोलो, चाचा का चौड़ा चबूतरा करो, चलो। हाँ, चाचा के चौड़े चबूतरे पे चोंच से। दोबारा एक और चांस, मुझे पता आपसे होगा नहीं, दोबारा बोलो। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। एक ही बार बोला ना। चील ने चूहे को चोंच से डबाला तला, दबा डाला। मेरा भी फंबल हो रहा है। और कोई हमारे दोस्त जी? चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला।
चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। अच्छा, आपका लास्ट एक कॉम्पिटिशन है श्रुति का और आपका। माइक श्रुति को भी दे दो। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। टाइम कौन नोट करेगा? अर्चना जी आप करोगे? हाँ। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। ओके, कितना? ओके, आंटी आपकी बारी। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। अच्छा, फैसला मेरे हाथ में नहीं, ये ऑडियंस बताएगी। कौन है? श्रुति। जनता अपने हाथ ऊपर करो। श्रुति के लिए कितने लोग? ओके, सारा ही श्रुति के लिए ही फिर तो। आंटी के लिए कितने लोग हैं? अर्चना जी, इंसान बहुत ही जजमेंटल होता जा रहा है। कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों पे लोगों को जज कर लेते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है, हम खुद से ही मान लेते हैं। आप देखना, किसी मैच में धोनी रन आउट हो जाए ना, तो कई लोग ऐसे बैठे होते हैं जो खुद ही बोले अब रिटायर हो जाना चाहिए, उम्र हो गई इसकी। अच्छा, खुद 55 की उम्र में भी 4 बच्चों के बावजूद मैदान नहीं छोड़ रहे और लोगों को जज कर रहे हैं। कोई लड़की छोटे से कपड़ों में सामने से निकल जाए ना, तो वहीं पे जजमेंटल हो जाते हैं, ये संस्कारी नहीं है। हालांकि जिस नजर से ये देख रहे होते हैं, ये खुद संस्कारी नहीं होते। सही है। अच्छा, शादी के बाद अगर लड़का अपनी माँ की किसी बात को नकार दे ना, माँ फट से जजमेंटल हो जाती है कि लड़का तो गुलाम बना लिया। बहू को। और लड़के का बाप बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम चुप रहो जी, तुमको क्या पता। अच्छा, खुद जो लड़के का बाप गुलाम बना के रखा, उसका क्या? उसका कुछ नहीं। उसका कोई नहीं। हरियाणा वालों का जजमेंट बड़ा क्लियर होता है। लड़का अगर फेल हो जाए एग्जाम में, ये तो खेतों में फावड़ा चलावेगा। अच्छा, दारू के मामले में बिल्कुल क्लियर जजमेंट होता है इनका। अगर डॉक्टर बोल देना ताऊ ना पिया करो, ये बड़ी कड़वी होती है, थारी सेहत के लिए अच्छी ना है, तो पाक से जवाब देते हैं भाई थारी ताई से ज्यादा कड़वी तो ना है। अगर उसको पचा लिया तो दारू की चीज है। कुछ लोग तो इतने जजमेंटल होते हैं ना। ये दिनेश है ना अपना, ये पांडे के घर जा रहा था उसकी ढोलक लेने। अच्छा, खुद ही रास्ते में सोचता जा रहा है पांडे देगा नहीं, है बड़ा लालची इंसान। अच्छा, पहले ही। हाँ, कभी कोई चीज देता नहीं है, देता भी है तो बेइज्जती कर देता है। ऐसे आदमी से ढोलकी क्या मांगनी। अच्छा, यही सोचते सोचते उसके घर पे पहुंच गया, घंटी बजाई, पांडे बाहर आया, कहता नहीं चाहिए तेरी ढोलकी, चल हट। खुद ही। अच्छा अर्चना जी, मैं जजमेंटल होने की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो मेहमान हमारे यहाँ पे आ रही हैं, ये फिल्म जजमेंटल है क्या की लीड एक्ट्रेस है और आप सब इनको बाखूबी जानते हैं। वो एक बेहतरीन और बिंदास एक्ट्रेस है। इन एक्टिंग के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड राइटर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस कंगना रनौत। कंगना, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। और आप भी शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही लग रहे हो जैसे हमेशा लगते थे। थैंक्स कंगना। थोड़ा सर्दी हुआ है, सो सॉरी फॉर माय वॉइस। मैं इतना चिल्ला नहीं पाऊंगी आप पे जितना चिल्लाना चाहती थी। मेरे पे चिल्लाना चाहती थी कंगना? व्हाई बेब्स? ऐसे कुछ प्यार ज्यादा दिखाना था आपको। आपकी शादी हो चुकी शादी है। क्यों नहीं आई? आपको कार्ड नहीं पहुंचा था क्या? मैं एक्चुअली आई वाज शूटिंग आउट ऑफ टाउन, मगर दैट वाज द इवेंट ऑफ द ईयर। और सबकी बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट बैचलर थे उनकी तो अब शादी हो गई। हॉटेस्ट बैचलर। क्या करें अब मैंने सुना है इतने आगे बढ़ के बच्चा भी होने वाला है दिसंबर में। ये कहीं आपने मेरा पेट देख के आइडिया तो नहीं लगाया? इससे पहले कि कंगना मेरी और परतें खोले, हम लोग मुद्दा चेंज करते हैं। कंगना, आपको सबसे पहले आपको जजमेंटल है क्या के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है। और कंगना हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत लग रही है। आपको पता है सिद्धू साहब आपको कितना लाइक करते हैं? बहुत वो हमेशा बोलते हैं वो है, ये है क्वीन, ये लड़की में करंट है, कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर हम आपको सिद्धू साहब की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर आप कंगना के लिए शेर बोलना चाहते हैं, आपको खुला निमंत्रण है। ये देखो बड़े पड़े हैं लोग। माइक दे दीजिए भाई साहब को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है। चिराग, हाँ चलो आप कहिए कुछ। वही है नंबर 1, बाकी सब सेकंड लग रहा है। अच्छा, गिर रही है बिजलियां, करंट फ्रीक्वेंट लग रहा है।
हाँ। कंगना जी को देख के सब हो गए हैं आज रोमांटिक। ये सेट आज स्विट्जरलैंड लग रहा है। क्या बात है, बिना वीजा आपने जो स्विट्जरलैंड पहुंचे। आप कहाँ से आए हैं आप? मैं अजमेर से हूँ अच्छा जी, अजमेर शरीफ, वाह बड़ी खूबसूरत जगह से आए हैं आप। जी। खुद गए हैं कभी आप स्विट्जरलैंड? नहीं, स्विट्जरलैंड आपको कैसे पता ये स्विट्जरलैंड लग रहा है? उनको सर्दी हुई इसलिए? शुक्रिया चिराग। और कोई हमारे दोस्त जी बड़ा तो हो जा पहले। कंगना के लिए शेर कहेगा। देखो ये पॉपुलैरिटी आपकी, बच्चे से लेके बूढ़े सब आपको लाइक करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विश्वजीत। बोलो विश्वजीत। ओ गुरु, खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, आहा, खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, बादल बनके पर्वतों से उड़ती हो। ये कैचियां तुम्हें नहीं काट सकती क्योंकि तुम परों से नहीं हौसलों से उड़ती हो। आहा, वाह। क्या बात है, छा गए गुरु। कहाँ से आए बेटा आप? नागपुर। किसके साथ आए हो आप? मम्मी पापा दीदी। बड़ा खतरनाक बच्चा है आपका, बच्चों का सिद्धू। ऐसे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती इनकी, मुझे लगता है। क्या करते बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। कंगना आपको बहुत अच्छी लगती है? हाँ। शादी करोगे? हंस रहा है अंदर ही अंदर। जिसकी ये शेर, जिसका ऐसा फीलिंग पूरी है इनके अंदर, वैसे उम्र में छोटा है, पूरा मर्द है अंदर से। ठोको ताली, ठोको ताली। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर लवली शेयर। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सागर। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, मेरी याद में उनको याद करूंगा, अच्छा, अगर आप शेयर कर दें। पेंट ढीली है। हाँ तो पूरा आराम से ठोक के पढ़िए शेर पूरा। कंगना रनौत के लिए आप शेर पढ़ रहे हैं जी। आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, कितना? मेरी याद में उनको भी याद करूंगा, मेरी याद में उनको याद करूंगा, किनको याद करूंगा? बेकरार करूंगा। चलो बेकरार हो गया, आगे। अगर आप शेयर कर दें एक बार अपना नंबर, मैं रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कॉल करूंगा। ठोको ताली। नंबर तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कभी लेने की, इतने सालों से जान रहे हैं। कहाँ से बह के आए हो? कहाँ से आए हो आप? अजमेर। अच्छा, तो दोनों जानते हो एक दूसरे को, भाई हो ना आप? भाई हो तुम दोनों, शक्लें मिल रही हैं तुम्हारी, हरकतें मिल रही हैं तुम्हारी। पता था आज कंगना से मुलाकात होने वाली है? नहीं। हाँ, सरप्राइज मिला, अच्छा सरप्राइज मिला फिर। बहुत बढ़िया। तो इसका लाओ। मतलब ये शेर सभी लड़कियों में मारते हो। आप पहली हैं। चलो शुक्रिया सागर, धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब। मेरा नाम रजत है और रजत। मैंने कंगना जी के लिए एक शेर लिखा है अभी। हाँ जी, कहाँ से आए रजत आप? पटियाला से हूँ सर मैं। अच्छा, पटियाला से जी। दिल चाहता तो तेरी आंखों के समंदर में डूब जाता, डुबकी लगा के वहां से चाहत के कुछ मोती ढूंढ लाता, मोतियों को चांद और सितारों से पिरोके तेरे लिए एक पायल बनाता, बट क्या करे मैंने कोशिश बहुत की बट मुझे तैरना नहीं आता। पटियाला में कोई स्विमिंग पूल नहीं है? सीख लेते कहीं से। कोशिश की सर, आया नहीं कभी। यार ये जो पटियाला पैग बड़ा फेमस है वहाँ का, ये क्या होता है उसमें? मतलब 90 ml होता है सर। नाप के रखा है। बस हाँ, नॉर्मल 30 ml होता है। नॉर्मल की हमें नॉलेज नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। अच्छा, पीछे मैडम बड़ी वो खूबसूरत लग रही है। मैम आपने हिमाचली कैप पहन रखी है, ये नमस्कार कपिल जी, नमस्कार। बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो वेरी कहाँ से हैं मैम आप? मैं शिमला से हूँ अच्छा जी। जी। आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे जब पता चला कंगना मैम आ रही तो मैं दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देखकर। पहाड़ी टोपी, एक्चुअली हमारी फिल्मों में भी हम कभी पहाड़ी किरदार इतना देखते नहीं है जितना कि यूपी के या हरियाणा के भी आजकल, या जी, सब जी, देखते जी, पहाड़ों के जी। इतना दिखाते नहीं है। इनफैक्ट पहले ज्यादा बड़ा पॉपुलर होता था, अब जरा फोकस थोड़ा हिमाचल पे होना है। जब से आप आई हैं ऑब्वियसली अब हिमाचल पे फोकस आ गया ना। आप दोनों की नजर एक शेयर करना चाहती हूँ। हाँ है, प्लीज। मिले तो थे अजनबी, मिले तो थे अजनबी,
पर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे पेशतर बेवजह थी जिंदगी। वाह। आप अकेली आई मैम? मैं अकेली आई। आपका पहाड़ी नहीं आया? आपका सॉरी सॉरी, मेरे पहाड़ी को बेचारों को रोक लिया वहाँ पे, कोई उनके ऑफिस का कोर्ट केस था। वो उनको किसी ने रोका या खुद ही उन्होंने रुकवाया अपने आप को? नहीं नहीं, वो तो मुझे सोच रहे थे कि पहले कि तू जाएगी, मैंने कहा मैं तो 100% जाऊंगी, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। वो कंफर्म कर रहे होंगे ना, पक्का जाओगी? देखना कहीं पहाड़ों में माहौल गर्म ना हो रहा। ओहो, जी जी जी। चलिए बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा, मजा आ गया। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो एक बार कंगना के लिए जोरदार तालियां। कंगना, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए। कंगना, आप अपने रोल्स के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो इस रोल के लिए आपने क्या खास तैयारी की? आई मीन ये बड़ा अलग सा कैरेक्टर है आपका। अलग तो नहीं है, पता नहीं अभी कौन सा वर्ड ठीक रहेगा, बट आई थिंक साइको ठीक रहेगा। हाँ, साइको कैरेक्टर है। के साइको कैरेक्टर मैंने पहले भी काफी किए हैं, जैसे कि फैशन में किया है, जी। वो लम्हे में किया है। सो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है साइकोटिक कैरेक्टर करना। और इसमें बिकॉज अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। कितने कर लिए अभी। तो हमेशा तो ना प्रिपेयर करना होता है। इतनी प्रैक्टिस हो गई है, जो कई लोग बोल देते कंगना हिली हुई है, पता है? बोल देते हैं, अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा जो लोग बिल्कुल जिनमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती है, जिनमें कुछ एक वो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। अभी आप देखो, बिल्कुल हटके हो। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? आई मीन आप देखो, आप पूरे हिले हुए हो। तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं? ये तो है। ये तो आपकी फैन फॉलोइंग इसी वजह से है ना। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप हिले हुए हैं, तो इससे ज्यादा तो मैं अग्री कर ही नहीं सकती इस बात से। बिकॉज और मुझ में है क्या? अरे कंगना, आप ट्रेलर में एक डायलॉग बोल रही हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों से डरो, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो एकदम अपने आप को टिप टॉप बना के चलते हैं, एकदम से मतलब उनको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कौन सा शेर है, बहुत ही फेमस है कि जो हर कदम कदम पे संभलते हैं, तो ऐसा है तो घर से निकलते क्यों हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो अपने आप को हर कदम में देख के चलते हैं कि क्या बोलना है, क्या आउटकम होगा, इसका क्या नतीजा होगा, उस नतीजे पे कब इतना मतलब आप संभल के चल रहे हो, कितने खतरनाक हो आप। बिल्कुल सही कहा। फिर ये लोग इतना बिटर हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं, और फिर जब इनको हम जैसे फ्री स्पिरिटेड लोग मिलते हैं तो उनको लगता है इनके पंख काट दो, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं। राइट। अभी इनको मसल दो, इनको कुचल डालो, क्योंकि ये कैसे फालतू में ऐसे सब इनको प्यार भी करते हैं, कुछ मन में आता है कहते भी हैं। हमको अब कोई कुछ पूछता ही नहीं, बिकॉज हम तो इतना संभल संभल के चले और हमको कोई पूछ नहीं रहा है। तुम्हारी तरह बहुत है ऐसे संभल संभल के चलने वाले, कोई नहीं पूछता है उनको। तो ना, एकता के साथ आपकी ये तीसरी फिल्म है ना जी। आप बड़ी स्क्रीन की क्वीन है और एकता जो है टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है, यही वजह तो नहीं आपकी ज्यादा पटती है आपस में? आई थिंक एकता भी हिली हुई है। जो लोग हिले हुए हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मतलब पूरा रायता फैला देते हैं। तो हम लोगों की इसलिए बनती है बहुत ज्यादा, बिकॉज एकता में भी है वो बात। जी बिल्कुल। कंगना के फैंस और क्रिटिक्स, उनका ये कहना है कि कंगना जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा सबको सरप्राइज कर देती हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन रियल लाइफ में आप अनप्रेडिक्टेबल हैं? हाँ, बहुत। कैसे मतलब? क्योंकि मेरे को ना आई गेट कंज्यूम्ड बाय वन आइडिया। एक मेरे को भी आइडिया आ जाए मुझे पहाड़ चढ़ना है, मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है अभी, मतलब हाँ। तो मेरे स्टाफ बोलेगा हाँ ठीक है चढ़ लेना। मैं बोल नहीं अभी निकलना आधे घंटे में। तो वो बोलेगा अभी। हाँ। तो एक मैंने एक बार मेरे दोस्त को रात को 2 बजे फोन किया, मैंने कहा यार मनाली चलते हैं। तब हमारा शो बंद हुआ था दूसरे चैनल पे, अब सोनी पे शुरू होने वाला था। तो मैं, मेरा दोस्त और मेरा ड्राइवर, हम लोग गाड़ी निकाली, निकल पड़े। सारी रात बैठ रहे, सुबह मैंने कहा कहाँ आए? कहता सूरत। मैंने कहा अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? कहता है उदयपुर। उदयपुर जाके इतना थक गए हम, रात को रुक गए। उदयपुर रात को रुके, डिनर विनर किया, सुबह फिर निकले, फिर अगली सुबह पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? मैंने कहा जयपुर। मैं कहा गाड़ी रोक। कहता क्या हुआ? मैं कहा थक गया हूँ, मैं को फ्लाइट लेके वापस जाना है।
तो ऐसा होता है कभी कभी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा कंगना, आप जो भी बात कहती हैं आप बड़े दमखम से कहती हैं, बड़ी बिंदास हैं आप। आपके घर में गाय का दूध आता है कि शेरनी का? गाय का। गाय कन्वर्ट हुई होगी, पहले शेरनी होगी। अच्छा, यहाँ पे कितनी लड़कियां जो ऐसा मानती हैं कि वो कंगना के जैसी बिंदास हैं, और क्यों हैं ऐसी? बताइए, आप माइक दे दीजिए। हेलो मैम। Hello. हेलो सर। मैंने ग्रेजुएशन नासिक से किया है। अच्छा और जी। मेरा पर्सनालिटी पहले से ही बहुत बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा जी। पर बाद में मुझे इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर भेजा था, तो बैंगलोर में एक लड़के ने मुझे 1.5 महीने तक फॉलो किया था। अच्छा तो मैंने जी। मेरे पापा को कंप्लेन किया कि वो 1.5 महीने से फॉलो कर रहा है। तो मेरे पापा बोलते हैं नहीं बेटा, तू अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये वो, तू कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं। तो एक दिन वो ड्रिंक करके मेरे पीछे आता है और अच्छा जी। उसने मुझे छेड़खानी की। तो मैंने उसका कॉलर पकड़ के उसको बहुत पीटा और पुलिस में फ़ोन करके उसको फिर कस्टडी में उन्होंने लिया था। अरे वाह। तो आपके साथ ही पढ़ता था वहाँ पे? नहीं सर, वो एक लोकल एरिया का वहाँ का लड़का था। अच्छा। और वो फॉलो करता था मेरे बस स्टॉप से मुझे ऑफिस तक, और फिर ऑफिस से फिर बस स्टॉप तक। अच्छा, उसके बाद नहीं दिखा फिर? नहीं, उसके बाद वो कस्टडी में ही था। बट वेरी गुड व्हाट यू डिड। वेरी गुड। बहुत अच्छा किया आपने, प्राउड ऑफ यू। मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे सब बोलते हैं कि तू कंगना की रेप्लिका है हर चीज में, हर जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर जगह पे मेरा कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, किधर से भी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। जी हेलो कपिल नमस्कार मैम, सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी उम्र वो निकल गई है। कहाँ निकल मेरे गई को है? कोई छेड़े पर घर के बारे में बताना चाहूंगी। जी। एक बार मेरी मेड और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई। वो क्यों लड़ते हैं? हाँ, कि वो मैं गई आउट ऑफ टाउन थी, तो अच्छा। बेचारी आए काम करने, तो वो फोन करे तो फोन ना उठाए, और बेल दबाए तो दरवाजा ना खोले। अच्छा जी। तो वो फिर कहते कि आती नहीं है, तू जाती है तो पीछे से आती नहीं है, काम नहीं करती, उसे निकाल दे। अच्छा। है तो बोले डिसाइड कर, या ये रहेगी या मैं रहूंगा। अच्छा। मैंने कहा वो तो फिर माया ही रहेगी। रियली? छोटा सा वो, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने तो कहीं जाना नहीं है। मेड चली गई, मेड चली गई तो मेरा बुरा हाल होने वाला है। हाँ। है तो मैं, और माया ने भी फिर ऐसे करके देखा इनको, शर्मा जी की तरफ, और वो ये ऐसे बोले। फिर थोड़ी देर बाद कहते आजा चाय बना दे। मैंने माया जरा चाय पिला दे। होगी सॉर्ट आउट हो गई सारी बात। शर्मा जी, आपके हस्बैंड आए साथ में? हाँ बैठे, वो भी पहाड़ी है। कहाँ है? मनाली के इतना पहाड़ी गुस्सा है। अभी तक उनको इतनी दूर बिठाया हुआ है। नमस्ते अच्छा शर्मा जी। शर्मा जी कैसे आप? शर्मा जी, जो घर में काम करता है उसके साथ तो ऐसे पंगे नहीं लेने। पंगे ना लो। शर्मा जी, या आपकी वाइफ जो है बड़ी प्यारी बातें करती, मजा आया उनके साथ बात करके। हाँ, आपको भी आता है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाय बेचारे, बेचारे। अगर शर्मा जी, अभी माया के साथ होती लड़ाई आपकी? नहीं अब दोस्ती नहीं हो। नहीं, अब तो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। प्यार हो गया? प्यार हो गया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बीवी जिससे प्यार करती है उससे आप भी प्यार करो। ये इसी में भलाई है शर्मा जी। ये। आपको मैं क्यों एडवाइस दे रहा हूँ, आप तो सीनियर हैं, आप कुछ बताइए। शर्मा जी, कोई टिप्स दीजिए लाइफ का। कुछ नहीं, देखिए बाल तो ऐसे हो जाएगा कुछ हाय सालों के हाँ। बाद। वो तो ठीक है। शादी के पहले भी इनके निकले हुए थे, थोड़े से पहले। शर्मा जी, एक गुरु मंत्र चाहिए कि सारी उम्र खुश कैसे रहा जाए, या बीवी को कैसे रखा जाए? बीवी से जो बात कहे आप मानते जाइए, और कोई हल नहीं है? और कोई हल नहीं, क्योंकि अगर हल होता तो गंजे नहीं होते। चलो घर। नहीं। शर्मा जी, आई लव यू सर। तो शर्मा जी, जैसे मैंने देखा है, मिसिस शर्मा जो है बड़ी चुलबुली हैं। हर बात का उनके पास जवाब है। यस। तो जब तो नौकरी थी तब तो ठीक था, 9 से 5 वहां थे, अब तो पूरा दिन घर पे हैं। बस कैसे इसीलिए हाल है आपके? इसीलिए माया से दोस्ती हो गई। आप तो लड़ाइयाँ करवा दोगे। हे ईश्वर, तेरी माया, कहीं पे भी चैन ना आया है। यस। तो चलिए सर, बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी।
मैं सच्ची बोलती हूँ, हमारे इधर बहुत आर्टिस्ट लोग आते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस आईली है, मैं भी बहुत बड़ी फैन। जोरदार ताली। कैसे? अरे कैसी है सपना? भाई तू पागल हो गया क्या? किधर बिठाला उनको? क्यों? अरे उनको सिंहासन पे बिठा, ढोल ताशे नगाड़े बजा। क्यों? अबे रानी है वो, रानी मणिकर्णिका की रानी, रिवॉल्वर की रानी, रंगून की रानी, क्वीन भी रानी रहती। मैम मैं एक सच्ची बात बोलूं, इधर आके बैठ सपना। आपने इतना रानी का रोल किए लिए ना, आप अपना नाम कंगना राणावत से रानी राणावत कर दो। अच्छा सुनिए, हाँ वो राजकुमार राव नहीं आए? नहीं, वो कहीं और बिजी थे। बिजी नहीं, इन्होंने बदला लिए ले। किस बात का? क्वीन पिक्चर देखी ना आप लोगों ने? कैसे इनको छोड़ के चले गए थे वो, अकेले इनको हनीमून पे जाना पड़ा था, इसीलिए प्रमोशन के टाइम पे अकेले आए। बहुत अच्छा किया, पिक्चर का बदला पिक्चर में लिया आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। खैर जो भी है, आजकल राजकुमार लोग की क्या जिंदगी रहती है। क्या? पुराने राजकुमार हुआ करते थे मैम, 200 बीबियां हुआ करती थी उनकी। अर्चना जी मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, क्या? उनका 200 बीबी रहता था, फिर भी वो जंग में जाते थे तो इतनी एनर्जी किधर से आती थी? नहीं नहीं, आप लोग गलत मत समझो, मैं बोल रही हूँ मतलब एक बीबी से लड़के आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, तो 200 बीबी से लड़के मैं कैसा रहेगा ना। खैर कंगना जी आप तो रानी है, आपको मालूम है अर्चना जी भी हमारी रानी है। ये कहाँ की रानी है? ये मडेलैंड की रानी है। वो तो हूँ। सच्ची में मैम आपको मालूम है, ये उधर की मोगली है, मोगली। जितने जानवर है सब इनके ही अंडर है। अच्छा? हाँ, लोग ऐसा बाइक के ऊपर हेलमेट पहनते हैं ना, ये कछुआ रख के चलती है उधर। और सच्ची में तेरे को मालूम है कप्पू, इनको जब ठंडी लगती है ना, तो ऐसे अजगर के मुंह में जाके सोती है, और सुबह जब वो उबासी लेता है तब बाहर निकल के इधर शूटिंग पे आती है। कप्पू, हाँ तूने मेरे को जो जो बोलेला था मैंने सब बोल डाला। चल, मैंने कब बोला था ये? अरे मैंने कब बोला था ये? चल वल क्या बोलता है? इसने पता क्या बोला था? क्या? अर्चना जी लुंगी पहन के ऐसा मस्सा लगा के रात को ट्रक भी लूटती है, ऐसा भी बोला था। ये फालतू की इधर उधर की बातें कर रही है, कुछ सीख कंगना से। हाँ सीखेला, मैं क्वीन पिक्चर देखी मैम, मेरे को बहुत सीख मिली। मैं भी हनीमून पे गई थी अकेले। अच्छा। बहुत अच्छा रहता है, मतलब अकेले जाओ ना, ना वैक्सीन का टेंशन नहीं रहता है, और दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी नहीं लगाना पड़ता है। ऐसी बातें करते तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, एक औरत की हनीमून की बातें सुन रहा इधर बैठ के। अच्छा हनीमून पे एक प्रॉब्लम बहुत रहती है मैम। क्या? वो केसर वाला दूध सबको चाहिए, मतलब पति की शक्ल चूहे जैसी हो, लेकिन केसर वाला दूध उसको चाहिए ही चाहिए। मालूम मैम, मेरा छावा है उधर मुकेश, नाला सोपारा में, उसको मैं केसर का दूध पिलाई ना, उसको मालूम लेटरिन लग गई। कैसी बातें कर रही है तू? मालूम है वो छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं मैम। अभी ना आपकी पिक्चर का मैं उसको डायलॉग बोल दी, मैं बोली हम बच्चलन क्या हो गए, तुम तो बेवफा हो गए। अरे डायलॉग ये थोड़ी ना था, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। ये नहीं, जो मैं हूं मैं वही बोलेगी। काय अंधेरे में काय को रखने का बॉयफ्रेंड को। खैर मैम मेरा पार्लर है इधर, मसाज 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 पार्लर। खैर लेकिन उससे पहले मेन बात मैं आपको कर दूं, आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगी 2 दिन के लिए? 2 औरतों की बात की, तेरे को क्या लेना देना क्यों लगेंगी? इसको हमेशा पूछना रहता है कि चुगली करेगी तू और क्या? चुगली क्या? हर औरतें चुगली नहीं करती है। औरत बनना कोई आसान नहीं रहता कप्पू। सही बात है, ये तो है। अभी घर में घर संभालो, बच्चे संभालो भी। नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर रही है, इधर आके औरत बनना आसान नहीं रहता है शूटिंग से। कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है आपको? ये लोग सब बाद में आते हैं, मैं 4-4 घंटा पहले आती है औरत बनने के लिए, मैं तो फिर भी 4 घंटे पहले आती है, तो रात से आके बैठ जाती है। औरत बनने में 8 घंटा लगता है इनको। और बोलो मैम मर्द बनो, 2 मिनट में मुंह धो के मर्द बनो।
अच्छा मैम, मैं अपना पार्लर के बारे में आपको बोल रहे थे. कम फॉर एनी ब्यूटी टिप्स, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो. तो आपने शूट आउट एट वडाला में आप काम किए थे, तो हमारे पास शूट आउट एट वडाला मसाज है. इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर जो सूट पहन के आता है ना, अच्छा. हम उसको बोलते हैं बाहर जाके वड़ा ला. फिर वो वड़ा लेके आता है. सूट आउट. फिर उसी वड़े के तेल से हम उसका मसाज करते हैं. फिर हमारा वो भी फेमस मसाज है, रिवॉल्वर रानी मसाज. इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, इसमें रिवॉल्वर लेके आती होगी रानी, है ना, ऐसे कुछ? नहीं, इसमें मेरी दोस्त है रानी, वो रिवॉल्वर लेके आती है, वो कस्टमर पे तानती है, तो कस्टमर का उसी वक्त तेल निकल जाता है. फिर उसी तेल से हम उसका मसाज करते हैं ऐसा. फिर हमारा मसाज है रंगून मसाज. इसमें क्या है? इसमें हम तेल से मसाज नहीं करते, रंग और ऊन से मसाज करते हैं. और कस्टमर ने ज्यादा नाटक किया तो ऊन फिर उसका उधड़ भी देते हैं हम लोग. फिर मैम आपका एक और फेमस मसाज है तन्नू वेड्स मन्नू मसाज. इसमें क्या होता है? ये क्या ना पंजाबी टाइप का मसाज है. अच्छा. इसमें हम कस्टमर को बेसन लगाते हैं बॉडी पे और कढ़ाई में डाल देते हैं. ये क्या बकवास कर रही है? तेनू की. तो कस्टमर को कुछ हो गया तो? मेनू की. तेनू वेड्स मेनू. ऐसा हम लोग वर्ड प्ले भी करते हैं इधर, ऐसा रहता है हम लोग का. खैर मैम, आपको कुछ भी लगेगा तो बताना, मैं चलती है. मेरे को ना वाशु का भगनानी मसाज करने जाना है. अच्छा, आजकल तकरीबन हर फिल्म स्टार जो है वो सोशल मीडिया पे है. अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे होके भी इतना नहीं छा रहे जितना ये ना होके भी छा रही हैं. कंगना, आप सोशल मीडिया पे वैसे क्यों नहीं है? बहुत सारे रीजंस हैं. अच्छा. जिनमें से एक रीजन ये भी है कि इतने सारे लोग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बिजी भी इतने हैं, तो कितना किसको क्या रिप्लाई करे, क्या देखे क्या नहीं देखे. फालतू के पछड़े में पड़ जाता आदमी किसी ना किसी मुद्दे पे. फिर आपको तो मैं लोग पूछते ऐसे भी हैं. पढ़ती रहती हूँ. अच्छा कंगना, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कोई किसी को भी बैन कर देता है. अगर आपने किसी को बैन करना हो तो आप किसको करेंगी? कुछ एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं बैन करना चाहूंगी. ऐसा नहीं होता, हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग होते हैं. कुछ एक जर्नलिस्ट हैं जो मेरी भी नजर में आए हुए हैं. अच्छा कंगना, आप फिल्में बड़ी कम देखती हैं, टीवी देखना भी आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो आपका फेवरेट टाइम पास कैसे होता है? जब आप कभी शूटिंग नहीं कर रही होती तो उस समय टाइम पास कैसे करती हैं आप? कुछ किताबें पढ़ती हूँ मैं. अच्छा जी. और एक्चुअली में अगर आप मुझे पूछा जाए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एकदम वेले रहना बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, कुछ ना करो. कुछ ना करो. देख दिनेश, सीख कुछ कंगना से. फ्री होती हैं तो बुक पढ़ती हैं, ये फ्री होता है ना, नहाने जाता है, टोटी में से पानी निकलता है, पहले मग में भरता है, फिर बाल्टी में भरता है, ऐसे ऐसे करके बाल्टी भरता है, फिर आधी बाल्टी से नहाता है, कई बार तो टोटी उल्टी करके पानी वापस डालने लगता है. अच्छा, हम ना कई बार ऐसी अजीब वो गरीब सवाल पूछते हैं अपने गेस्ट से. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. आई थिंक करण जौहर ही होंगे. उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप. उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे. तो उनसे अच्छी तो ये मिनिस्ट्री कोई देख नहीं सकता. ओके. अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री देनी हो तो किसको देंगी? आई थिंक अक्षय कुमार जी को. करेक्ट. 53 के हैं वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय कुमार जी एक ऐसे एक्टर है जो जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में शराब को हाथ नहीं लगाया है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है. वो किसी भी पार्टी में 9 साढ़े 9 बजे एग्जिट होके 10 बजे वो सो जाते हैं जी. 3 बजे वो बीच पे होते हैं. बीच पे 3 बजे वो
जिस तरह के स्टंट्स करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा है, एक तरह से मैं कहूँगी योग है, तपस्या है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं को जानी चाहिए। बिल्कुल। ओके, होम मिनिस्ट्री। आई थिंक होम मिनिस्ट्री के लिए करीना कपूर खान जी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपना घर, अपना बच्चा, अपना फैमिली, अपना हस्बैंड और एक प्रोफेशनल करियर में जितना उन्होंने एक सक्सेस, उसमें भी अपना ख्याल रखना, तो इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई होम मिनिस्टर हो सकता है। तो वो सबके लिए प्रेरणा है। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक रणबीर कपूर, उनके पास एक अंडरग्राउंड पीआर है। अच्छा। जो सबका वाट लगाता है, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से। अच्छा। तो आई थिंक वो डिफेंस तो उन्हीं को जाना चाहिए। ओके, लास्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक शाहरुख जी को, क्योंकि उनके पास स्टूडियो है, वीएफएक्स स्टूडियो है, एंड उनका नाम भी सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स में आया था दुनिया में, तो वो आई थिंक फिल्में फाइनेंस कर सकते हैं अच्छे से। करेक्ट आंसर। अच्छा कंगना, कुछ अफवाहें हैं, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो मैं खुद आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि ये अफवाहें सच है या नहीं। कहते हैं कि तनु वेज मनु रिटर्न्स के कुसुम वाले रोल के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके रही थी और लोग कई बार आपको ही आके बोल देते थे कि आपकी शक्ल कंगना रनौत से मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी। तो मैं जब डीयू में गई और वो विग लगा के, और मैं घूम रही थी वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी कॉलेज गई नहीं, तो मैंने कैंपस कभी किस तरह से होता है, तो लोग मुझे लड़कियां बैठ के कहती, देखना लड़की कंगना जैसी है। अच्छा। सो दैट वाज या ट्रू। कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो नेचुरली जो हैं वो कर्ल नहीं है, आप रात को सोने से पहले उसमें पेंसिल फंसा के सोती है। नहीं, ये सच नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये और आप ये कोशिश मत करना अपने बालों पे। एक और अफवाह, कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे एक ही फिल्म में बहुत सारी एक्टिंग करवा लेते हैं, कई बार तो डबल रोल भी करवा लेते हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों की हीरो भी आप ही होती हैं। ये तो वैसे सच्ची बात। सच्ची है ये। एक और अफवाह, ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर हैं। मैं एक्चुअली आज अगर मेरी आवाज खराब ना होती तो मैं आपको प्रूव करके दिखाती कि मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। 2 लाइनें हो जाएं फिर कंगना। लेकिन आज तो मेरी आवाज खराब है ना। तो क्या बात, यहाँ कौन सा इंडियन आइडल है? ये माइक दे दो, ये वाला। ये कौन सा गाना गाऊं मैं? जो आपका मन करे। लेकिन आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आज मेरा ऐसे भी मैं एक्चुअली अच्छा गाती नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे लगा आज तो मेरी आवाज खराब है, तो ऐसे भी आप लोग मान लेंगे कि शायद बेचारी अच्छा गाती होगी, आज नहीं गा पा रही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, और गाना भी मैं अटेम्प्ट करूंगी लता जी का। अच्छा, कंगना का एक बड़ा फेमस डायलॉग आपने सुना होगा कि ये आदमी अदरक के जैसा हो गया, कहीं से भी फैलता जा रहा है। तो बहुत सारी ना औरतों को परेशानी होती है अपने पतियों से भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी यहाँ पे महिलाएं हैं जिनको ये लगता है कि जो उनके हस्बैंड है वो किसी सब्जी से रिलेट करते हैं या किसी सब्जी के जैसे लगते हैं। जी मैडम, आए। क्या बात है, ट्रेन रुकवा दो आज आप। कपिल जी। जी। मेरे पति ना, हाँ जी, मेरे को टमाटर के जैसे लगते हैं। खुद लाल, आज तो आप खुद भी दोनों ही लग रहे हैं एक्चुअली। लाल तो वैसे हमारा फेवरेट कलर है अच्छा ही है। जैसे सब्जी में टमाटर नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती। वैसे घर में ये नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सुनो ना। हाँ जी। हाय हाय, सुनो ना। तो टमाटर अभी भी फ्रेश है कि पिलपिला हो गया शादी के बाद? आप भी शर्मा जी और हम भी शर्मा जी। अच्छा जी। मैं अंजलि शर्मा। तो कहाँ से हैं अंजलि जी आप? मैं यूएसए मिनी। यूएसए? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो भाई साहब कैसे आप, आपको कौन सी सब्जी लगती है ये? सर ये भी तड़का है दिखा। लाल मिर्ची है। लाल मिर्ची तो तंग ही बड़ा करती है। इनके कहने का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। वो भी आप ही समझाएंगे। सब्जी में तड़का
नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगेगी, बताइए? बिल्कुल नहीं जी, तो बिल्कुल। ये मेरे को तड़के की तरह ऐसे समझते हैं कि घर में तू नहीं हो तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे। वो भी सोच रहे हैं, मैंने यही कहा था। सर बड़ा मजेदार जोड़ी आपकी, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी। हेलो मैम। सर मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं और वो हर मौसम में चेंज रहते हैं। देखो अभी जैसे बारिश का मौसम है हाँ जी। तो मुझे पालक के जैसे लगते हैं, जैसे पालक हरी भरी है ना, वैसे मेरे पति भी हरे भरे रहते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जी। और सर ठंडी में ना वो बटर पनीर बन जाते हैं। क्योंकि पनीर देखो, पनीर मुलायम रहता है, बटर पिघल जाता है, वैसे ही पिघल जाते हैं। वाह क्या बात है। और पतझड़ में क्या होते हैं? सर पतझड़ में तो थोड़ा ही कद्दू के जैसे हो जाते हैं। क्योंकि कोफ्ते भी तलते हैं तो सूख जाते हैं। हाँ। तो पतझड़ में तो इतनी गर्मी रहती है, क्या करेंगे वो भी बेचारे। सर ये मेरे हस्बैंड है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर अगर आपको अपनी वाइफ को किसी सब्जी से कंपेयर करना हो, किससे करेंगे आप? सर सब्जी से तो कंपेयर नहीं करूंगा मैं इनको। हाँ जी। लेकिन मैं इनके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी। लवली कपल यार। शुक्रिया जी, धन्यवाद। कंगना वैसे तो आप फिल्मों से ढेरों कमाती हैं, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे मौका देते हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं जो आप कमा सकती हैं। हम एक खेल खेलते हैं, के भैल करोड़पति। तो आप खेलना चाहेंगी? डेफिनेटली। जी प्लीज जल्दी लेके आइए। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, 3 बार नेशनल अवार्ड की विजेता, सौंदर्य और कला का भंडार, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत जी। और एक्सपर्ट में है हमारी साली भूरी, बाकी आप खुद ही देख लीजिए। जीजू मेरे लिए सिर्फ भूरी। कंगना वो क्या है ना, आज आप आई हैं तो इसलिए आपको ब्यूटीफुल बोले, वरना जीजू तो मुझे ही रोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। लेकिन आप हैं बहुत ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। नहीं ये तो ऐसा ही, शी इज बीइंग काइंड यार। वैसे तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी बात में ही आ गया कि ये जब नहीं होती हैं तब हम तुम्हें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। आज ये हैं तो हम तुम्हें क्यों बोलेंगे ब्यूटीफुल? और जब बोलते भी है ना तो झूठ बोलते हैं। आई एक्सेप्ट, क्लियर कर दिया हमने। हाँ तो आप कौन से शाहरुख खान हैं? देखिए आप इनको, अदरक बन गया आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। देखिए ये तो आपका चापलूसी करने के लिए आपका फिल्म का लाइन बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमें पता है हम कोई अदरक की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, हम कद्दू की तरह बढ़ रहे हैं, लाइक ए पंपकिन। बिकॉज कंगना जी पंपकिन इज क्यूट। वेरी क्यूट। थैंक यू वेरी मच। वैसे कंगना जी सच बताएं तो हमारा और आपका अगर एक गुण मिल जाए ना तो हमारे कुछ बात आगे बढ़ सकती है। कौन सा गुण? रंगून। बस ऐसा ही बातों बातों में हम जोक ढूंढ लेते हैं। ये तो जोक ढूंढ लेते, लेकिन सामने वाले को लाफ्टर ढूंढना पड़ता है। हमारी बात में सामने वाला लाफ्टर ढूंढने की मेहनत तो करता है, इनकी बात के बाद तो सीधा गाली गलौज पे आ जाते हैं लोग। वैसे कंगना जी देखिए, आप अपनी फिल्मों में काफी बार रानी का रोल कर चुकी हैं, लाइक आइदर किरदार रानी का या आप रानी बनी हैं। तो अगर आपको कभी बादशाहों का जरूरत हो ना तो हमें जरूर बताइएगा। आप कहाँ से लाएंगे बादशाह? एक तो अपना वो सिंगर बादशाह है, तो है ही। दूसरे बादशाह हम हैं, और तीसरे बादशाह हम हैं। समझ में आया चपड़गंजू? अर्चना आए तो कह देना कि परमीत आया था, और परमीत आए तो कह देना कि अर्चना आई थी, और अगर दोनों ना आए तो समझ जाना कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है।
उन दोनों के बीच क्या चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हमारा खेला चल रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे खेला का ठेला और जितनी जगह तूने घेरी है उसमें लग सकता है कुंभ का मेला। कंगना जी, आलू छोले सस्ते हैं, आपको हमारा नमस्ते है। नमस्ते है, अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। अतिथि देवो भव है, भवो देवो अतिथि है। कभी कभी अदिति जिंदगी में कभी कोई अपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके और कैसे कोई कहते कि एवरीथिंग इज ओके और बैठ जाइए शत्रु जी, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। कंगना जी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट होने तो नहीं चाहिए लेकिन हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सपर्ट मैं हूँ। कंगना आप प्लीज इन्हें इग्नोर कीजिए। अच्छा, तो मतलब आप हमें इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, हमसे मुंह फेरेंगे, हमें रिश्ता तोड़ेंगे, हमारा नाता तोड़ेंगे। खेला का संचालक होने के नाते हम आपको पनिशमेंट देते हैं, कान पकड़ के खड़े हो जाइए। तो ये लो। अरे यार, हमारा कान नहीं, अपना कान पकड़ के खड़े हो जाइए। हमसे तो आज तक हमारे अपने हाथ नहीं पकड़ेंगे, कान कैसे पकड़ेंगे, समझे? समझ में आया? बधाई हो कि लल्ला हरिद्वार का गल्ला, क्रिसमेस का बल्ला और 1 नंबर का नल्ला। अरे काफिया मिलाने वाले अंकल, आप किसी ना मुशायरे में जाइए, ये इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है। तेरा जीजा का पिज्जा। अगर इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है तो तुम जैसे ओंगे पोंगे यहाँ पे क्यों बैठे हुए? शत्रु जी जरा हमारी साली से तमीज से बात कीजिए। तेरी साली का भंसाली। ठीक है भाई, हमारी साली का भंसाली, हमारी साली का भानुसाली, हमारी साली का मवाली, हमारी साली का कवाली, सारे बोल दिए, हो गया आप? नहीं, तेरी साली का मनाली। अब हुआ पूरा। तो यहाँ के एक्सपर्ट हम हैं, समझी पोंगी? ठीक है, तो मैं कंगना के साथ बैठ जाती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। यस प्लीज। ये हेल्प करेगी जिसका खुद का मुंह हेल्पलाइन जैसा है। अच्छा, हमने सिर्फ इसको ओंगी बोला था, लेकिन कंगना के साथ बैठ के पोंगी भी लग रही है। और आप 1 नंबर के ढोंगी लग रहे हैं। चुप चबड़ गंजू मुगलों के हाथी को फाड़ के पैजामा पहनने वाले। आपके कहने का मतलब है कि हाथी को हम फाड़े और ऐसे पैर डाले और हाथी को पहने, यहाँ से चेन बंद करे, उसके सूंड के दस्ताने बनाए, पहन लिया, ये हम हाथी आए। कैसी बातें कर रहा बेवकूफ कहीं का, ऐसे कभी होता है? हम खेला शुरू करते हैं, चलिए खेला शुरू। कन्वरलाल, ओ सॉरी, ये तो अर्चना है। ऑडियंस बदा मजा मचो। जय कपूर, जय जितेंद्र। अर्चना जीतू रहो। थैंक यू। कंगना जीतू रहो। तुम जीतू रहो, तुम कंगना से दूर रहो। अरे ताकी ताकी होता है नकली जीतू जी। अरे मैं इस मोटे को बोल रहा हूँ। अरे टांकी, ओ टांकी, टांकी 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 रे, क्या बात है? अरे शत्रु, कैसे हो तुम? मैं पहले भी सुपरस्टार था, आज भी सुपरस्टार हूँ, कल भी सुपरस्टार रहूंगा। तुम कैसे हो? मैं पहले भी डांसर था, आज भी डांसर हूँ, हमेशा डांसर ही डांसर रहूंगा। मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। शत्रु जीतू रहो। तुम शत्रु रहो। तुम शोभा रहो। तुम पूनम रहो। तुम एकता रहो। तुम सोनाक्षी रहो। तुम तुषार रहो। तुम लवकुश रहो। अरे अरे भाई, जो भी रहो चुप रहो। एक मिनट, ये चुप रहो किसका नाम है? मेरा चुप रहो सिन्हा, मेरा तो नहीं है, तेरा होगा। वो अलग बात है कि मेरा अर्चना के साथ एक टाइम पे अफेयर था, लेकिन बात वहां तक पहुंची नहीं। चुप रहो कपूर मेरा भी नहीं है। एकता, हेलो, जीतू रहो। एकता, मैं तो कहता हूं यहां पर आ जाओ। कंगना भी यहीं बैठी है, दूसरी फिल्म के लिए भी सस्ते में साइन कर लेंगे। अरे नहीं, जजमेंटल है क्या? सुपर हिट होने वाली है। 1 मिनट ऑडियंस से ये मैं पूछता हूं, जजमेंटल देखने जाएंगे आप लोग? इट्स गोना बी अ सुपर हिट। ओके, जय जीतू जी। ओके, वाह। अरे जीजू, आप प्लीज जल्दी से खेल शुरू कीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है।
तुम्हें जाना है हाँ बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, इसके अलावा जाती कहाँ हो? ऐसा कौन सा काम होता है भाई तुम्हें? कंगना जी, तो ये खेला हम यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन आपको पहले बता दें कि आज जो है खेला में आप धनराशि नहीं जीतेंगी, क्योंकि आप काफी फिल्मों में रानी रही हैं, तो हम आपको शाही चीजें देंगे एज प्राइज। तो हमारा पहला सवाल शाही पनीर के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला सवाल यह है कि आपसे पहला सवाल कौन सा पूछा जाए। ऑप्शन है ए ये वाला सवाल, ऑप्शन बी वो वाला सवाल, ऑप्शन सी अपने दिल का सवाल, या ऑप्शन डी वो वाला सवाल जिसका जवाब अक्सर होता है नो कमेंट्स। ये क्या सवाल पूछे? कुछ तो अच्छा सवाल पूछे। ये अच्छा क्या है? सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? बू 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 मजा आ गया। इतने बड़े हो के ये सब करते हुए शर्म नहीं आती और आपको? तुम इतनी बड़ी हो के इतनी छोटी रह कि तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमसे बड़े लंगूर के अंगूर होते समझ में आया बताऊं कि लल्ले। करोड़ों की फिल्में करने वाली इतनी बड़ी अभिनेत्री के सामने ऐसी बातें कर रहे हो, क्या सोचेंगे आपके बारे में? तुम्हारी इसी बात ने हमें कुछ कहने के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। अरे एक मिनट शत्रु यार, तेरे से एक सवाल पूछना था। तू इतने सालों से इंडस्ट्री में, ये प्रेरित में बड़ी की मात्रा लगती है छोटी की मात्रा लगती? प्रेरित में बड़ी ई की मात्रा आए या छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब शाम आए तो कहना चेनू आया था। बहुत अच्छा आइडिया है। एक तो एक नए सीरियल का आइडिया है। मेरे पास तो टाइटल भी है, सांस आए तो कह देना कि बहू आई थी। इसके 1000 एपिसोड में सोनी में लॉक करा रहा हूँ। ओके, जय जितेंद्र। ओके। वाह, यहाँ एक सवाल पे 1000 एपिसोड बना लिए, यहाँ पे एक एपिसोड बनने नहीं दे रहे आप। हाँ तो 1000 एपिसोड होंगे, लेकिन तू सिर्फ एक ही एपिसोड में होगी। हट। बढ़िया है। अंकल, भूरी वो हैंडपंप है जो ऊपर से छोटी लगती है लेकिन अंदर ही अंदर काफी गहरी भी होती है। हैंड पंप, खाली जरा ध्यान रखना कहीं गदर का सनी देओल आके तुम्हें उखाड़ ना दे। चलिए कंगना जी, हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब बताइए आप। दिल का सवाल पूछे। दिल का सवाल, लेट मी चेक योर आंसर। सही जवाब, सही जवाब। सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ो यार। सही था तो इतना टेक ऑफ करने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ कहीं का। आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसके लिए आप जीतते हैं ये शाही पनीर हमारी तरफ से। प्लीज। लेकिन इसको खाने से पहले आपको बोलना होगा बाप मुलायजा होशियार, हम पनीर खा रहे हैं, क्योंकि शाही है ना। सो इट जस्ट अ रिक्वेस्ट। एनीवेज, तो चलिए अगला सवाल पूछते हैं आपसे शाही दवा के लिए। आपको बुखार हो या जुकाम हो, आप ये शाही दवा ले लीजिए। तो आइए, अगला सवाल में थोड़ा सा कॉकरोच का इन्वॉल्वमेंट है कंगना जी, और आपका फिल्म का हमने ट्रेलर देखा है, कमाल का कॉकरोच वाला डायलॉग बोलती है आप फिल्म में। तो हमारे जो दर्शक हैं यहाँ पे, आपके मुंह से एक बार वो कॉकरोच वाला डायलॉग सुनना चाहेंगे, अगर आप सर, मेरे घर में एक कॉकरोच है, आता जाता रहता है। आज वो आया और रीमा और केशव की फोटो के बीच में जाके बैठ गया। इसका क्या मतलब हुआ? उसे इंसाफ चाहिए। कॉकरोच को इंसाफ चाहिए, ये लीजिए, कमाल का है। लेकिन इसके साथ कॉकरोच से रिलेटेड हमारा जो सवाल है वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल है कि कल एक कॉकरोच जो है आया, हमारे कमोड पे बैठ गया। अब सवाल यह है, ये बताइए कि वो कहना क्या चाहता है। गुड गॉड। ऑप्शन है ए, वो कहना चाहता है कि पहले हम आए तो हम करेंगे, या ऑप्शन बी, वो कमोड पे बैठ के बाकी कॉकरोचों को संदेश देना चाहता है कि शौच खुले में ना करें। ऑप्शन सी, कॉकरोच आता है इसलिए आज भी आ गया है, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है उसका जीवन में। या ऑप्शन डी, उसका मूड थोड़ा खराब है इसलिए कमोड पे बैठ के अपना मूड ठीक कर रहा है वो। तो बताइए, एक्सपर्ट आपको राय देना चाहेंगे? हमें लगता है कि जो कॉकरोच आया है उसने भरपेट खाया है, और जो खाया है वो बाहर आया है, बाकी सब ऊपर वाले की मोह माया। हेलो,
एक तो नए शो का आइडिया है। हमने नागिन के साथ बहुत शो बनाया, अगला शो कॉकरोच के साथ बनाएंगे। मेरे पास कहानी भी है। कॉकरोच का एक बेटा कमोड के अंदर गिर जाता है, फिर कॉकरोच जो है घर वालों से बदला लेता है। ठीक है, तुम ठिस 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 भी डाल देना इसमें। ओके ओके बाय। जय जितेंद्र। मेरी एकता से बात कराओ। अरे क्यों नहीं, ये ले। हाँ एकता। ये हेलो एकता। अरे ये आवाज क्यों नहीं आ रही? काम कर, एक हाथ इधर और एक हाथ चला। हाँ हाँ हाँ, अब आवाज तो आ रही है लेकिन मेरी बात क्यों नहीं आ रही? अरे बात, एक मिनट इधर लाउड स्पीकर पे बात करता कर, तू पहले कर। हाँ एकता, कैसी हो? आज पहली बार फोन पे किसी की बात सुन रहे, मजा आ रहा, खुश हुआ हूँ, उत्साहित हुआ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, धन धन हूँ। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय जितेंद्र। आज तेरे लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ। क्या? मैं भी तेरे लिए कहना चाहता हूँ। ये चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? ये हमारा दोस्ती का गीत है। दोस्ती का गीत है? हाँ। तो कोई दोस्ती वाला गीत गाइए ना। बिल्कुल गाएंगे। ये आपका दोस्ती वाला गीत है। हमारी ये इसी गाने पे दोस्ती हुई थी, मित्रता हुई थी, सहपाठिता हुई थी, घनिष्ठ संबंध हुए थे, याराना हुआ था। मुझे रोक लिया करो, नहीं तो और भी प्रायवाची शब्द बाहर आ सकते हैं। अंकल आप लिख दीजिए, हम बाद में पढ़ लेंगे। कंगना आप प्लीज जवाब दीजिए। मेरा मानना है कि जो कॉकरोच है वो वहाँ पे इसलिए आया था कि बाकी कॉकरोच खुले में शौच ना करे। संदेश देने आया था बाकी कॉकरोच को। आपका जवाब हम जरा चेक कर लें। प्लीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भेजो यहाँ। अरे रिलैक्स यार। जब तुम्हें पता है हम नकली है तो असली में क्यों रहते हैं? पोंगे कहीं। अपनी कुर्सी लेके आ। कोई बात नहीं। बिल्कुल सही जवाब। हमारी तरफ से ये शाही दवा आप जीतती हैं। तो चलिए अगला सवाल जो है, वो अगली जो शाही चीज जो आप जीत सकते हैं वो है शाहिद कपूर। इनके साथ आप रंगून कर चुके हैं, आप बर्मा भी कर सकती हैं, मर्जी है आपकी क्योंकि जीवन है आपका। तो आइए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंगना जी आप पहाड़ों से हैं। हमारा सवाल है कि अक्सर शादी के बाद लोग हनीमून मनाने पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, क्योंकि जोखिम भरे काम अक्सर ऊंचाइयों पे ही किए जाते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि पहाड़ों के लोग भोले होते हैं, वहां जाके आप कुछ भी मनाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। ऑप्शन सी, शादी के बाद आप घर पे रहेंगे तो आप जीजा और फूफा को ही मनाते रह जाएंगे, हनीमून कैसे मनाएंगे। या ऑप्शन डी, ये बड़ा सिंपल वाला ऑप्शन है, पहाड़ हनीमून बनाने आपके घर तो आ नहीं सकता, तो हनीमून मनाने आपको पहाड़ पर ही जाना पड़ेगा। जाहिर सा बात है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि पहाड़ों में इतनी ठंड होती है कि वहां हनीमून के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए वहां पे हनीमून बनाते हैं। No, so according to my point of view, तेरे व्यू का सी व्यू। और तू मोहन जो दाड़ों के बुखलाए हुए हाथी, जब एक ही ऑप्शन सही है तो चार चार क्यों देता है? क्योंकि हम खेला खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं यार यहाँ पर। तेरे खेला का ठेला दूसरों की फैमिली के साथ खेला खेलता। अगर मैं तेरी फैमिली के साथ खेला खेलूं तो, अगर तेरी नेवले जैसी साली के साथ सांप सीढ़ी खेलूं तो तुझे कैसा लगेगा? एक्सक्यूज मी, कोई मेरे साथ गेम खेलेगा, मैं उसकी गेम बजा दूं। जब दिल डॉल राजपाल यादव जैसा हो ना तो अमिताभ बच्चन के डायलॉग नहीं बोलते। बैठ जाओ। राजपाल यादव की बनियान। और शत्रु जी कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? तो बात को ही ले जा सकते, कंगना को तो ले जा नहीं सकते। आप हमारे खेला में विघ्न डाल रहे हैं। और क्या विघ्न में तुझको डालूं, गैंडा लाल कहेंगे।
इसको संचालक बन के बैठा हुआ कुछ आता नहीं है और एक साली बिठा के रखी है अंगूठे जैसे मुंह वाली। जब से आए हैं मैं और कंगना खेल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आत्म विभोर हो रहे हैं, क्यों ना थोड़ा थोड़ा डांस हो जाए। नहीं नहीं, ये गलत बात है। कंगना मेरे साथ डांस करेगी ताकी हो ताकी पे। तेरी ताकी की झांकी। अरे चल, डांस होगा तो मेरे साथ। नहीं, डांस मेरे साथ। देखिए संचालक होने के नाते डांस हमारे साथ होगा ऑन लंदन ठुमकदा। तेरे लंदन का लोखंड वाला। डांस होगा तो मेरे साथ होगा। नहीं मेरे साथ नहीं नहीं, कंगना मेरे साथ डांस करेगी वरना यार राड़ा हो जाएगा। मैं बोल तेरे रही हूँ। राड़े का नगाड़ा। इसके भी साथ होगा, बखरा स्वैग पे होगा। ठीक है, तो फिर हो जाए सभी के साथ। चलो यार बजा दो गाना वकरा। थैंक यू कंगना जी, यहाँ पर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें बहुत ज्यादा मजा आया। आई थिंक कपिल जी के साथ में, उनकी पूरी टीम के साथ में हमेशा ही जितना मैंने मस्ती एंजॉय किया है किसी और टीवी शो में कभी भी नहीं किया। और आप लोग भी इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।